अब हमें लॉर्ड ज़ॉ के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग आपस में फाइट करते हैं, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम सुयू होता है जो कि यांग पैलेस का एल्डर प्रिंस होता है, तभी वो अपने ओपोनेंट से बोलता है, जी मिंग, मुझे पता नहीं था कि तुम एक ट्रेस हो, इससे तुम्हारी पोजीशन मेरी हुई। अब वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब सुयू लॉर्ड ज़ॉ के पास आता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप इधर उधर की बातें करेंगे, अब जल्दी से आप अपना निर्णय बता दीजिए। वैसे भी मेरा टाइम काफी कीमती है, और ये भी बता दीजिए कि आखिर मैं इतनी देर तक क्यों इंतजार करूं। लॉर्ड ज़ॉ से ऐसे बातें करता देख दो लोग बोलने लगते हैं, लगता है इसे अपने ब्लू डीमन की पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चुका है, इसीलिए ये लॉर्ड ज़ॉ से भी घमंडी तरीके से बात कर रहा है। अब लॉर्ड ज़ॉ सुयू से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक काफी बढ़िया कॉम्पिटिटर चुना है, अगर वो जिंदा होगा तो वो अभी आता ही होगा और वो अपनी पोजीशन ले लेगा। ये बात सुनकर सुयू गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है कि वो पोजीशन ले लेगा? एक ऐसा बंदा जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए खुद ही संघर्ष कर रहा है, वो मुझसे कैसे लड़ सकता है? अब आसमान में ज़ॉ का टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल बातें करने लगते हैं, ये तो लॉर्ड ज़ॉ का फ्लाइंग टाइगर है और इसके ऊपर तो चू फैमिली का टॉबी है। अब टॉबी टाइगर के ऊपर से नीचे उतर आता है। अब सुयू उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, लॉर्ड ज़ॉ, क्या ये वही लड़का है? लॉर्ड ज़ॉ अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये देखकर सुयू कहने लगता है, अगर आप मुझे ये पोजीशन नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, आप मुझसे बोल सकते थे, मगर इस तरह के लोगों को मेरे सामने लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये मेरा कंपटीटर भी होता तो मैं इससे फाइट करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो आदमी इतना ज्यादा बदबूदार है। उसकी अच्छी बातें सुनकर लॉर्ड ज़ॉ की सर्वेंट लॉर्ड ज़ॉ से बोलती है, अगर आप कहें तो टॉबी को फ्रेश अप होने के लिए कह दें। और लॉर्ड ज़ॉ अपनी मिनट से बोल देता है, ठीक है, मगर तभी ये बात सुनकर सुयू कहने लगता है, क्या मैं इस गंदे से लड़के के फ्रेश होने का इंतजार करूंगा? अब ये बात सुनकर टॉबी कहने लगता है, अगर ये बैटल है तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सुयू कहने लगता है, तुम्हें यहाँ के रूल के बारे में पता नहीं है क्या? अगर तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें पोलाइटली बोलना चाहिए, इस तरह की घटिया तरीके से बात नहीं कर सकते हो तुम। टॉबी उससे बोलता है, मैं केवल फाइट करना जानता हूँ। अब सुयू तुरंत ही बैटल ग्राउंड में आ जाता है और अपने ब्लू डीमन को बाहर निकाल लेता है और लॉर्ड ज़ॉ से बोलने लगता है, मैं अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा हूँ, तो आप अपनी सबऑर्डिनेट से बोल दीजिए कि इस मैच में अगर वो घायल हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करे। ये बात सुनकर लॉर्ड ज़ॉ बोलने लगता है, चिंता मत करो, तुम अपनी फिक्र करो। अब वो टॉबी से बोलता है, ये लाइफ एंड डेथ का मैच नहीं है। टॉबी निंग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सुयू कहने लगता है, तुम्हारा ये आई सेल मेरे ब्लू डीमन के सामने गार्बेज है। अब वो अपने ब्लू डीमन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है, जो निंग के ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसे देखकर निंग अपने सामने आइस की वॉल बना लेता है, जिसकी वजह से वो फायर बॉल वहीं पर नष्ट हो जाती है। वहीं ये देखकर ज़ॉ की सर्वेंट बोलने लगती है, आई सेल्फ को इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये आई सेल्फ तो सच में काफी पावरफुल है। अब सुयू टॉबी से बोलता है, चलो तुम थोड़ा बहुत पावरफुल तो हो, मगर मैं लॉर्ड ज़ॉ को ये प्रूव करके रहूंगा कि वे गलत हैं। वो अपने ब्लू डीमन को निंग के ऊपर अपनी फायरबॉल से अटैक करवाता है, जिसे देखकर निंग अपनी आइस पावर से उसके फायरबॉल को खत्म कर देता है। अब टॉबी उससे बोलता है, अब तुम्हारी बारी है इसे घायल करने की। अब निंग अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए स्टॉर्म बना देता है, जिसे देखकर सुयू कहने लगता है, तुम क्या सोचते हो कि ये स्टॉर्म मेरे ब्लू डीमन को रोक पाएगा? अब वो अपने ब्लू डीमन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब उस स्टॉर्म के अंदर जाने में उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। अब ब्लू डीमन निंग के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सुयू कहने लगता है, तुम्हारे इस आइस एल्फ का आज मैं वाटरपूल बना दूंगा। अब वो ब्लू डीमन से उसके आसपास फायर की सर्कल बना देता है, जिसे देखकर निंग हैरान होने लगता है। तभी टॉबी कहता है, अपनी आइस सप्रेशन पावर का इस्तेमाल करो। अब निंग आइस सप्रेशन पावर का इस्तेमाल करके
ब्लू डीमन के फायर सर्कल को खत्म कर देता है और अपने आइस स्पाइक से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर ब्लू डीमन अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। अब ब्लू डीमन फिर से निंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर निंग उसके आसपास एक बर्फ का बैरियर बना देता है, जिसे वो ब्लू डीमन तोड़ने लगता है, मगर वो आइस बैरियर काफी पावरफुल होता है। अब निंग अपने फिंगर को स्वॉर्ड में बदलकर ब्लू डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लू डीमन वहीं पर मारा जाता है। सुयू अपने ब्लू डीमन को वापस बुला लेता है। अब टॉबी सुयू से बोलता है, तुम्हारी स्किल्स और लड़ाई का तरीका डेविल आइलैंड के लोगों से काफी कमजोर है। अब सुयू काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ, और तुरंत ही अपने 2 सोल पेट को बाहर निकाल लेता है। अब ये चीज सुयू का फादर भी देख रहा होता है। अब टॉबी भी अपने मोए को बाहर निकाल लेता है, जो कि आते ही अपनी फायर अटैक से उसके दोनों ही सोल पेट को खत्म कर देता है। अब लॉर्ड ज़ाओ सुयू से बोलता है, तुम्हारे दोनों ही इंसेक्ट काफी बुरी तरीके से हार गए। अब 2 डिसाइपल आपस में बात करते हैं, ये नया लड़का तो इस मैच को जीत गया और इसकी 6 डीमन फॉक्स तो सच में काफी पावरफुल है। अब टॉबी अपने सोल पेट के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर लॉर्ड ज़ाओ यहाँ पर नहीं होता तो सुयू तुम और तुम्हारा सोल पेट यहाँ पर 10 बार मारे जाते। ये बात सुनकर सुयू मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर कुछ डिसाइपल ज़ाओ से पूछने लगते हैं, आखिर ये नया लड़का कहाँ से आया है, तो ज़ाओ से बताता है ये डेविल आइलैंड से आया है। ये बात सुनकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर तो केवल 20 ऐसे लोग हैं जो कि डेविल आइलैंड से हैं, जिन्होंने लॉर्ड ज़ाओ का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब हमें सुयू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फादर के पास आकर बोलता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा है, इसे आसानी से यहाँ से नहीं जाने दीजिएगा। ये बात सुनकर उसका फादर बोलता है, चुप हो जाओ, और तुमने मुझे काफी शर्मिंदा कर दिया है, मैंने इसके लिए पहले ही इंतजाम कर दिया है। अब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जिससे उसका फादर बोलता है, यहाँ से जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।